वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एनएमएस सैनिक स्कूल नवोदय सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपकी इन सभी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो सके। आइए फटाफट से पढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। बल के एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस माध्यम में। तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2, उत्तरी और दक्षिणी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणे दूरी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। ध्वनि की तीव्रता किसमें नापी जाती है? डेसिबल। गर्मी का संचार कितने तरीकों से होता है? 3, चालन, संवहन और विकिरण। ध्वनि तरंग कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? नाभ की संलयन। बिजली का फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मा प्रभाव पर। बिजली की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ध्वनि का परावर्तन क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि यानी इको। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक क्या है? हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हवा में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU है, ठीक है बच्चों, ये नहीं है। लोहे का प्रतीक क्या है? Fe। क्या है? Fe। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। पीएच का मान किसे दर्शाता है? अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। क्या है बच्चों? HCl। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया? तो लैवोजियर ने, है ना, लैवोजियर ने। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? हीरा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायरेक्ट तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 और ये उदासीन होता है। धातु और अधातु को अलग करने का गुण कौन सा है? चालकता। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? चांदी। धातुओं में तार खींचने का गुण जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तन्यता या डक्टिलिटी। बल्ब में प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन। मोमबत्ती का जलना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या हम इसको रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। पाचन की शुरुआत कहां से होती है? मुख से। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी यानी फीमर। श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 यानी 23 जोड़े। आंख के किस भाग से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है? कॉर्निया से। मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? वृक्क यानी किडनी में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है? सेरिबेलम। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। जो बीपी नापते हैं बच्चों उसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 32। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। तो फटाफट से क्विक रिवीजन है बच्चों। आंखों में आंसू किस ग्रंथि से बनते हैं? अश्रु ग्रंथि से। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोध यानी बीमारियों से लड़ना। मानव शरीर में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो वो होती है साइटिक नर्व।
पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। मानव शरीर का संपूर्ण नियंत्रण केंद्र कौन है? मस्तिष्क। शरीर में इंसुलिन की कमी किस बीमारी के कारण होती है? मधुमेह। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB पॉजिटिव। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है बच्चों? तो अस्थि मज्जा है ना। कौन सा अंग? अस्थि मज्जा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में जड़ों से जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में पत्तियों से भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। पौधे की कोशिका में केवल कौन सा बाहरी भाग पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। पौधों में श्वसन की क्रिया कब होती है? दिन और रात दोनों समय। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। पशुओं के वैज्ञानिकों अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। ओजोन परत का मुख्य रूप किसको अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को। सौर मंडल में सबसे अधिक जल किस ग्रह पर है? तो पृथ्वी पर। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? अधिक जल होने के कारण। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? सेल को यानी कोशिका को। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सारे क्वेश्चंस। डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई थी? तो वाटसन और क्रिक ने। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कवक को क्या कहते हैं? रोगाणु यानी पैथोजेंस। विशेष रूप से निर्मित तालाबों में मछली के प्रजनन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। सामान्य सर्दी और फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार? मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जक अंग कौन सा है? तो त्वचा यानी स्किन। तो आज का बच्चों ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय बच्चों।